जब साढ़े साथी अपने मध्य प्रवास क्रम के साथ में चल रही हो, संघर्षों का तिरेक सामने हो, नित नई चुनौतियां आ रही हो और उसके मध्य खड़े हुए हम ये सोच रहे हों कि क्या कहीं से उम्मीद की किरण आएगी या फिर जो उजाला है वो भीतर से ही निकल कर आने वाला होगा। ये पक्ष आध्यात्मिक है और ये पक्ष साढ़े साथी के साथ, गुरु राहु की स्थितियों के साथ, गुरु बुध की युति के साथ और सूर्यदेव की युति के साथ चलता हुआ व्यक्ति को घर्षण के मध्य निकालते हुए चमकाने वाला होता है, नया नाम देने वाला होता है। देव गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को अपनी राशि परिवर्तित कर चुके, मेष राशि स्थान में आ चुके, जहां गुरु राहु का चांडाल दोष प्रभावी है, जिसकी चर्चा चहूँ और है। परंतु आप ये गौर कीजिएगा कि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण के साथ में चल रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां 13 एवं 14 मई 2023 के साथ कुंभ राशि स्थान में ही है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपनी नीचस्थ राशि स्थान पर बनी हुई है। ये भी गौर करने लायक बात है कि राहु पराक्रम भाव में बेहतर फलों को निर्मित करते हैं। बुध भले ही जड़त्व में हो परंतु पराक्रम में इनकी भी स्थितियां बेहतर। शुरुआती तौर पर तो सूर्यदेव जो यहाँ अपने उच्च राशि स्थान में रहते हैं वो 15 मई तक नैसर्गिक बलाबल आपको देने वाले होंगे। उसके बाद सूर्यदेव चतुर्थ भावस्थ क्रम में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से पुनः उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखने वाले होंगे। व्यापार भाव के अधिपति द्वितीय केंद्र के साथ में पंचम में शुक्र की स्थितियां 2 से 30 मई तक बेहतरी के आवेदन, तो वहीं पर षष्ठ भाव में 10 मई 2023 से मंगल प्रवेश कर जाएंगे। ऋण के हिसाब से स्थितियां इतनी बेहतर नहीं। वहीं राहु से सप्तम में केतु चलायमान, शुरुआत प्रथम भाव के साथ में। जिस भी कामकाज में हैं इस महीने उसमें अड़िग रहने का प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को बारंबार दोहराइएगा कि कोई भी व्यक्ति विचलित कर रहा है, ये कह रहा है कि आपने गलत निर्णय ले लिया, 6-7 महीने पहले ही किसी व्यापार की शुरुआत की थी, अब लग रहा है क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ने वाले होंगे। ये खुद को कहिएगा कि यहाँ हम बढ़े हैं, अपनी कैलकुलेशंस थी, भले ही अभी समर में हैं, भले ही अभी परेशानियाँ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लगातार अपने प्रयासों को छोड़ने वाले नहीं होंगे। कोई भी इंटरव्यू कॉल आता है आपके सामने, वहाँ पर भी स्टफ सिचुएशंस आ सकती है, कुछ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिनका उत्तर नहीं है, तो ना कहने में कोई भी ओरेज नहीं है। हालांकि आप ऐसी स्थितियों में होंगे जहाँ सकारात्मक पक्ष इंटरव्यू जैसे पोजीशंस में हावी रहेंगे। कोई भी मीटिंग की ओर जा रहे हैं ऑफिस की ओर से या फिर व्यावहारिक जीवन में किसी भी तरीके की डील को फाइनलाइज करने की ओर जा रहे हैं, जो एक एडामेंट होने वाला बेस होता है उससे हटिएगा। हम कॉन्फिडेंट हैं, हम अपनी बात को रखने में बिल्कुल स्पष्ट हैं, परंतु अगले ने कहा कि थोड़ा सा झुक जाइए, यूँ चल लीजिए, वहाँ एडामेंट होने से बचने का प्रयत्न कीजिएगा। जहाँ लोग आपको विद्रोह में और नकारात्मकता में लेकर चल रहे हैं वहाँ रुकने की ज़रूरत है। अन्यत्र स्थितियों में खुद को संभालना आपके लिए अति प्रभावी क्रम कहा जाएगा और थोड़ा सा मोल्ड होकर चलना किसी भी डील में, यहाँ संबंधों में एक नया विकास क्रम आपके समक्ष रख सकता है। इसी के साथ ये भी गौर करें कि जो आप भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, हालांकि वो चर्चा चतुर्थ में होती है परंतु प्रथम भी वही इंडिकेट कर रहा है कि बेहतरी आपके साथ में लगातार रहेगी। वहीं व्यापारिक जीवन में जो भी कोई लीकेज जैसी पोजीशन सामने निकल कर आई है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, अब स्टर्न डिसीजन लेने से हम बच रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, ये व्यक्ति दूरी है, ये दूर हट गया तो क्या होगा, इन सारी गणनाओं से मुक्त होकर सारी ही अवस्थाओं को खुद के साथ जोड़िए। 2 से 3 महीने में हम व्यवस्थित कर लेंगे, खुद को यही कहिएगा और स्टर्न डिसीजन लेने से कोई भी गुरेज आप करने वाले नहीं रहें। वहीं हम चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की। अब आप देखें कि धनेश पराक्रम भाव में है, गुरु राहु के चांडाल दोष में है। किसी व्यक्ति से उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि 25 वर्षों से व्यापारिक स्तर चल रहा है, अभी वो किसी वजह से अटका है और रुपया पैसा नहीं दे पा रहा है और हम वहाँ संबंधों को ताक पर रख देते हैं और स्पष्ट कह देते हैं कि ये एक पंक्ति है जिसके साथ में आपको सब कुछ क्लियर करने की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसी स्थितियों से स्वयं को आप संभालने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा और ये भी याद रखिएगा कि धनेश का पराक्रम भाव में होना एक और बात प्रदर्शित करता है कि पारिवारिक जनों के साथ में कहीं पर भी आप उलझन जैसी स्थितियां यहाँ पर नहीं रखें। खुद को झुकाकर चलना, व्यवस्थित करके चलना, ये एक अति आवश्यक क्रम आपके लिए कहा जाएगा
ये एक बात निवेदित। और वहीं जो यहाँ कम्युनिकेशन के साथ में आप क्लियर तो हैं, परंतु फैक्ट के साथ में रहिएगा। जो कन्विंसिंग अप्रोच है वो बृहस्पति की वजह से देखते ही बनती है, परंतु किसी व्यक्ति के सामने ही ओवर थिंकिंग की ओर आ जाना, बारंबार खुद के चेहरे पर संशय लेकर आ जाना, वो भाव ठीक नहीं है। उसे संभलने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आपके लिए यहाँ जो पैतृक संपत्ति संबंधी स्थितियाँ हैं उसमें पॉजिटिव इंडिकेशन सामने निकल कर आ सकते हैं। चर्चा पराक्रम भाव की। अब आप यहाँ देखें कि शुरुआती तौर पर सूर्यदेव भी भले ही ग्रहण दोष में हो परंतु पराक्रम भावस्थ रहेंगे 1 से 15 मई के मध्य। तो ऐसी अवस्था में लंबे समय से आप किसी इंटरव्यू की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वो सामने आया, एक्टिव नहीं थे और एक्टिव होने वाली प्रोबेबिलिटीज़ बनती चली गई। ये एक कंटिन्यूअस फ्लो आपके समक्ष एस्टेब्लिश है। वहीं कोई भी प्रमोशन जैसी संभावना बनती है जो कि रिस्क के साथ में इन्वॉल्व हो रही हो। स्थान परिवर्तन करना है, परिवार यहाँ रहेगा, हम वहाँ रहेंगे, क्या करें, अभी करियर के उस पॉइंट के साथ में हैं जहाँ पर खुद को ऊंचाई दे सकते हैं। तो यहाँ यथासंभव आधार पर एक ही बात स्वयं को कहिएगा कि निर्णय की तरफ गतिमान होना बेहतर है। और कोई भी ऐसे रिस्क प्रोपोर्शनेट बेस के साथ में आप चलते हैं तो भावी जीवन को नव सूर्योदय और एक अलग ताप देने वाले होंगे। 7.5 का मध्य प्रवास क्रम आपको यहाँ बारंबार भागदौड़ के साथ लेकर चल रहा है, परंतु जीवन की ऊष्मा यहाँ बहुत अलग सिरे के साथ में मौजूद है, जिसको आप जोड़ते चले जाएं। वहीं जो घर पारिवारिक जन है, जिसमें भी मित्र जो कि एक तरह से परिवार का हिस्सा बन जाया करते हैं, भाई जो कि धुरी होते हैं जीवन की, वो जो आधार है आपको सहयोग दे रहा है। भले ही वैचारिक तौर पर कुछ मतभेद हों, परंतु जहां आपके कामकाज की स्थितियों की चर्चा आई वहां वो आपके साथ पूरी ताकत के साथ में खड़े हुए हैं। ये परिभाषा यहां प्रतिबिंबित होती चली जाती है। ये भी याद रखें कि जो पराक्रम के अधिपति हैं मंगल, वो नीचस्थ हैं, शत्रु हावी हो सकते हैं। इसी वजह से हम कई बार जिस डेजिग्नेशन पर होते हैं उससे हट जाने के बाद में भी क्रोध की वही स्थिति सामने रहती है। कई बार वही अधिकार के साथ में हम चलने का प्रयत्न करते हैं। क्रोध का आधार यहाँ पर अलग सिरे के साथ में है कि जो व्यक्ति जिस जोश के साथ में चला करता है वहां से वो खुद को हटा नहीं पाता और सिचुएशंस के साथ में मोल्ड नहीं कर पाता। मंगल व्यक्ति को उसी धुरी के साथ में लेकर चलते हैं। इसी वजह से खुद को शांत चित्त रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चतुर्थ भाव की चर्चा करें। सूर्यदेव 15 मई के बाद चतुर्थ भाव में है। एक तरह से जो सप्तम के अधिपति हैं चतुर्थ भाव में है। निवेदन है आपसे कि हृदय संबंधी रोगों से यहाँ 15 से 31 मई 2023 के मध्य अत्यधिक सावधानी बरतकर चलने वाले हों। हालांकि एक योग कारक स्थिति भी बन रही है। चतुर्थ के अधिपति पंचम में, इंटीरियर संबंधी कामकाज, फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, डिजाइनिंग संबंधी कामकाज, क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़कर यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें भी नेटिव के साथ में जुड़कर कोई भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, शुक्र प्रभावी क्रम निर्मित कर रहे हैं। एंग्जाइटी से इस महीने बचिएगा आप, ये निवेदन है, क्योंकि जब भी चतुर्थ में सूर्य होंगे व्यक्ति हर एक स्तर के ऊपर अपने हिसाब से कामकाज को देखता है। 7.5 का मध्य प्रवास क्रम है। हम जो सोच रहे हैं और हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें एक गैप है बहुत बड़ा, क्योंकि कई लोगों के माध्यम से कामकाज हुआ करते हैं। हम सिर्फ अकेले नहीं हैं जिसके आधार पर कामकाज हो जाएं। हम प्रत्येक के साथ में कई बार अपनी सोच को मिलाने का प्रयत्न करते हैं। ये हमारी तरह क्यों नहीं सोच रहे हैं, ये हमारी तरह क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। तो एक बार स्वयं को ये पूछिएगा कि क्या हम पूरे तरीके से खुद की ही बात को मानने वाले होते हैं? क्या रूटीन इतना स्ट्रक्चर्ड रह पाता है? जब खुद को ही पूरे तरीके से इंस्ट्रक्ट करके बेहतरी की तरफ नहीं आ पाते तो दुनिया की क्यों बात करें। चतुर्थ भाव के सूर्य वहीं से व्यक्ति की एंग्जाइटी को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। एक बार वहां से संभलने की आपको जरूरत है। वाहन संबंधी कामकाज में ठीक ठाक स्थितियां, तो वहीं पर शुरुआत में भी आपसे निवेदन था कि जो भी कमीशन और भूमि संबंधित कामकाज होते हैं उसमें निर्णय में स्थिरता बरत कर चलने का प्रयत्न जरूर करें। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ शुरुआती तौर पर चिंताएं बनी रह सकती है, जिसमें 2 से 15 मई तक की अवस्थाओं में काफ़ी ख्याल रखें। पंचम में शुक्र है। स्टॉक मार्केट के साथ में 2 प्रोबेबिलिटीज़ बहुत पॉजिटिव नोट पर है। एक तो पंचमेश होकर जो बुध की स्थितियां हैं वो पराक्रम भाव में है। 10 मई तक मंगल भी जब मिथुन राशि स्थान में रहेंगे तो मंगल बुध का परिवर्तन रहेगा। स्टॉक मार्केट में आपने कोई भी कैलकुलेशन सोची हुई है उस और बढ़ा जा सकता है। संतान पक्ष के साथ में यहाँ संबंधों में पुनः आप एक अप्रतिम जुड़ाव स्वयं के लिए देखने वाले होंगे।
और वहीं आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस संबंधी किसी भी एजुकेशन की तरफ हैं, बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं और रुपए पैसे की व्यवस्थाओं को लेकर चिंतित थे, तो वहाँ पर भी समाधान के केंद्र बिंदु आपके समक्ष आते चले जाएंगे। चिंताओं से मुक्त होकर आप यात्रा को बढ़ाते चले जाइएगा। क्षमताएं आपके साथ बनी हुई हैं। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, 1 से 15 मई तक ट्रैवल आदि को अवॉइड करें, उसके बाद में बेहतरी है, क्योंकि पंचमेश की स्थितियां यहाँ पराक्रम में है और सूर्यदेव भी साथ में रहेंगे। इस वजह से जो पहला पखवाड़ा है वहाँ थोड़ा सा संभलें। षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि षष्ठ में मंगल है। ऋण संबंधी स्थितियों में 10 से 31 मई तक बहुत अधिक सावधानी बरतिएगा। टाला जा सकता हो ऐसा कोई भी डिसीजन तो आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। शत्रु पक्ष यहाँ हावी हो सकता है और वो भी मन के भीतर जो संशय हैं, क्रोध की स्थितियां हैं। क्रोध भी बहुत बड़ा शत्रु है व्यक्ति का, और जब स्वनियंत्रण व्यक्ति नहीं रख पाता तो क्रोध उस पर हावी हो जाता है। मंगल ऐसी स्थितियों को निर्मित करते हैं। प्रत्येक मंगलवार शिव मंदिर जलाभिषेक की तरफ जाना और वहीं 5 से 11 मिनट तक ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाना मानसिक शांति का प्रमुख द्योतक मात्र क्रम आपके समक्ष रह सकता है। इस एक मूल भाव को अपने भीतर तक आप अपनाकर चलिएगा। रक्त संबंधी विकारों से पुनश्च निवेदन कि आप सावधानी बरतें। वहीं चर्चा सप्तम भाव की। सप्तमेश होकर सूर्यदेव चतुर्थ भावस्थ क्रम में रहेंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर थोड़ी सी भी देरी आपके भीतर एक एंग्जाइटी और एंग्शियसनेस का बेस लेकर आ सकती है। कोई भी डील फाइनलाइज नहीं हुई, ये लगने लगा कि अगला व्यक्ति मुकर गया है। किसी भी तरीके की फ़ोन कॉल के अप्रोच को नहीं एक तरह से रिसीव किया गया, लगने लगा कि अगले व्यक्ति ने धोखा दे दिया है। तुरंत कंक्लूजन की तरफ, क्योंकि शनिदेव की भी दृष्टि सप्तम भाव पर है। ऐसी जो निष्कर्ष की अवस्था होती है, अपने बोते ही सोच को लेकर चलना और वहीं से सारे के सारे कंक्लूजन्स के बेस को बना देना, खुद के लिए सावधानी परक आधार कहा जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ सोलर संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोसेस जो हैं वो आपके समक्ष रहने वाले रहेंगे। 7th हाउस की एक और मेजर कैलकुलेशन यहाँ आपके साथ साथ में चल रही है, वो ये कि बिजनेस पार्टनरशिप में लॉन्गर टर्म के डिसीजन को आप यदि अपनी जर्नी में अप्रोच करना चाहते हैं उस और आसानी से बढ़ सकते हैं। चिंतित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं आप यदि कमीशन संबंधी कामकाज में है, ये याद रखिएगा कि वाणी में जितना धीमापन और जितनी विनम्रता रखते हैं उतना बेहतर। कई बार व्यक्ति को स्वयं को याद दिलाना होता है कि आज हम इस गुणातीत आधार के साथ में चलने वाले होंगे, बिल्कुल विनम्र रहेंगे। जो भी सामने आ रहा है पहला कार्य यही करेंगे, उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करते हुए झुक कर चलने वाले होंगे। आप देखिए वहीं से अवस्था भीतर की बदलने लगती है और वहीं से ग्रहीय व्यवस्थाएं ऐसे व्यक्ति को सहयोग के आवेदन की ओर भी लेकर चलती है। अष्टम की चर्चा करें तो अष्टमेश होकर जो बुध का अवस्था आधार है वो यहाँ पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में रहेगा। रिसर्च में इतना बेटरमेंट नहीं है। मेटल संबंधी कामकाज में भी इस महीने निवेश में संभलें। ये भी याद रखें कि जो भी विदेश संबंधी कामकाज हैं बहुत अधिक जद्दोजहद आपको यहाँ पर करनी पड़ सकती है, क्योंकि बृहस्पति का सीधा प्रभाव यहाँ ऐसे स्थिर आधार पर जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में आपके लिए नए आयाम स्थापित हो सकते हैं। नवम की चर्चा करते हैं तो यहाँ आध्यात्मिक पक्ष केतु की वजह से हावी है। जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी लंबे समय से हावी थी वो कमी की ओर है। हालांकि हायर एजुकेशन के साथ में शुक्र बेहद प्रभावी स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। बृहस्पति बुध राहु का दृष्टि निक्षेपण भी जो यहाँ नवम भावस्थ क्रम के साथ में है वो आपके लिए अद्भुत ताकत लेकर चल रहा है। अनुभव फायदा देने वाले होंगे। इंट्यूशंस का जो एक बेस भीतर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है, आप देखेंगे कि वहां से भी एक नव सूर्योदय आपके साथ में चलता चला जा रहा है। ये स्पष्टता यहां अंकित और इंगित होकर आपके साथ में चल रही है। भीतर का जो दर्शन है प्रभावित तौर पर लोगों को प्रभावित करेगा। आप लेखन संबंधी कामकाज की ओर खुद को बड़े स्तर की ओर लेकर जाना चाहते हैं, तब भी समय सहयोगी है। यात्रा दशम के अधिपति षष्ठ भाव में है। किसी भी कामकाज में सफलता के लिए बहुत अधिक जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। निर्णायक मौक़ों पर आलस्य भी सवार हो सकता है आपके मन पर। इसी वजह से कोई काम सामने आया है, 90% पूरा हो गया है, मन ने कहा कि अब किसी और को उस कामकाज के लिए भेज देते हैं, हम तो पूरा हो ही गया है, या फिर 90% हुआ, लगने लगा कि काम पूरा होगा ही नहीं, वहाँ पर छोड़ दिया। दोनों ही अवस्थाएं घातक है। उसे संभलने का प्रयत्न करना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। पिता के साथ संबंधों में और उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी हद तक सावधानी बरतने का आप निरंतर तौर पर प्रयत्न करते चले जाएं। ये एक मूल मंत्र भीतर तक आप स्थापित करके जरूर रखिएगा।
ये निवेदन और वहीं इच्छा शक्ति का अभाव निर्णायक मौकों पर परेशानी का सबब बन सकता है। पुनश्चः निवेदन कि ऐसी स्थितियों से संभलें जहां फॉर श्योर नहीं हो, वहां पर चेंजेस के साथ में अपनी अप्रोच को रखने से आप बचिएगा। हालांकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक्टिव होना है तो वहां पर तो 15 मई तक सूर्यदेव का जो प्रभाव है अत्यंत शानदार, और वहीं पर सूर्यदेव की दृष्टि भी जो मंगल राशि स्थान पर रहेगी आपके लिए ताकत का क्रम बनी हुई है। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो आप गौर करेंगे गुरु और राहु प्रथम उपचय से अंतिम उपचय की ओर देखने वाले होंगे। किसी कामकाज की शुरुआत हुई थी, ब्रेक इवन पर भी नहीं पहुंचे हैं। यह महीना उस शुरुआत को लेकर आ सकता है। लोगों के द्वारा फैसिनेशन आप पर हावी की जा सकती है, उससे भी दूरी बनाकर चलिएगा। इंट्यूशन के साथ में चलते हुए कोई भी कामकाज आपके सामने आता है, आपकी कैलकुलेशन भी है, स्पेकुलेशन भी है, अजम्पशंस भी है, इंट्यूशन भी है, अब सिर्फ बढ़ना है तो फिर रुकना किस बात का। मन के भीतर की भ्रांतियों को हटाकर ज़रूर चलने की आवश्यकता यहाँ आपके लिए बनी हुई है। वहीं चर्चा द्वादश भाव की। द्वादशेश शनिदेव प्रथम भावस्थ क्रम में, खर्चे यहाँ लगातार आपके साथ में बने हुए हैं। आपको कई बार लगेगा कि यहाँ खर्च करके ही हम अपने कामकाज को संवार सकते हैं, इस गलतफहमी से हटकर चलिएगा। इसी के साथ में निवेश में इस पूरे महीने सावधानी बरतें। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी जुझारूपन की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। पुनः निवेदन के विदेश संबंधी स्थितियों में इतनी अधिक संभावना इस महीने हम नहीं देखते। खुद को बहुत ज़्यादा वहाँ से पशुपेश में रखने से बचिएगा। हनुमंत उपासना जीवन का मूल आधार बनकर निरंतर चले, प्रत्येक क्षण ऊर्जा देता चला जाए, यही क्रम अवस्थित करके आप जरूर रखें। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।